हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 29 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति बिगेन इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो ये गरुड़ शक्ति का 8th एडिशन था। ऑप्शन है 8th एडिशन। तो कोई भी डिफेंस या मिलिट्री एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उस एक्सरसाइज का ये कौन सा एडिशन था, तो ये 8वां एडिशन था। उसके बाद ये एक्सरसाइज कौन कौन से देश के बीच में होता है, तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और वही जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इस एक्सरसाइज का आयोजन हुआ इंडोनेशिया के कारावांग में। और ये जो एक्सरसाइज है 13 दिनों तक चलेगा। और वहीं इसके साथ ये जो एक्सरसाइज है इसमें दोनों देश की जो आर्मी है वो पार्टिसिपेट करेगी। Who has received the United Nations Environment Program 2022 Champions of the Earth Award in the Entrepreneurial Vision category? एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में यूएनईपी 2022 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है ऑप्शन डी पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। ऑप्शन डी पूर्णिमा देवी बर्मन। तो जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो है वो आसाम से वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। उनको यूएनईपी ने दिया है इस वर्ष का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 और इनको ये मिला है इन द कैटेगरी एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी में। और वही अवार्ड इनको क्यों मिला है? क्योंकि शी लीड्स द हरगीला आर्मी। हरगीला क्या होता है? जो कि एक कंजर्वेशन कैंपेन है जो प्रोटेक्ट करता है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को। आप यहाँ पे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को फोटो में देख सकते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन हरगीला आर्मी को चलाती है। और ये जो बर्ड है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, जिसे आसाम में लोकल भाषा में हरगीलास कहते हैं। हरगीला यानी कि बोन स्वेलोअर। और ये जो पक्षी है ये करीब करीब 5 फुट का होता है। और वही ये पक्षी पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया और भारत के वेटलैंड्स में या दलदलीय क्षेत्र में। वहीं भारत में ये आसाम और बिहार में देखने को मिलेगा। और वहीं साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो इसका जो हॉटस्पॉट है वो कैम्बोडिया है। What is the name of the football used in the World Cup 2022? विश्व कप 2022 में उपयोग किए जाने वाले फुटबॉल का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन सी अल रिहला। ऑप्शन सी अल रिहला। तो इस वर्ष का जो फुटबॉल है वर्ल्ड कप का, उसका नाम रखा गया है अल रिहला। अल रिहला, जिसका अरबिक में मतलब होता है द जर्नी। और वहीं इस फुटबॉल को निर्मित किया है एडिडास ने। और वहीं इसके साथ ही जो एडिडास है उसने अब तक फीफा के लिए 14 फुटबॉल को डिजाइन किया है, जिसमें सबसे पहला डिजाइन 1970 के वर्ल्ड कप में किया था। वहीं जो इस फोटो में फुटबॉल का जो डिजाइन बनाया गया है ये इंस्पायर्ड है कतर के कल्चर, आर्किटेक्चर और आइकॉनिक बोर्ड्स एंड फ्लैग से। वहीं इसके साथ ही ये क्लेम किया गया है कि इस बार का जो वर्ल्ड कप का फुटबॉल है वो फास्टेस्ट है, जिसे 20 लेयर के साथ बनाया गया है विथ वाटर बेस्ड ग्लू, जिससे कि इस बॉल का जो एरोडायनेमिक्स है वो काफी अच्छा हो गया है। Which of the following books has won the 2022 JCB Award for Literature? निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 JCB पुरस्कार जीता है? तो जीता है ऑप्शन बी द पैराडाइज ऑफ फूड ने। ऑप्शन बी द पैराडाइज ऑफ फूड। तो जो पैराडाइज ऑफ फूड है उसे लिखा है उर्दू राइटर खालिद जावेद ने। और उसके बाद उस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है बाय बरन फारूकी। और इसने जीता है 5th JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022। वही इसके साथ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो JCB प्राइज होता है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में। और वही इस किताब को पब्लिश किया था जगरनॉट बुक्स ने। और वहीं जैसे कि हमने बात किया था कि ये बुक जो है उर्दू में लिखा गया था खालिद जावेद द्वारा।
तो कब लिखे थे खालिद जावेद ये किताब को? तो लिखे थे 2014 में। उस समय इस किताब का टाइटल था उर्दू में नेमत खाना, नेमत खाना। और वहीं जो ये किताब है द पैराडाइज ऑफ फूड, ये 4th ट्रांसलेशन और फर्स्ट वर्क है इन उर्दू टू विन JCB प्राइज। Who was honored with the Lifetime Achievement Award 2022 by FICCI? FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह पवार को। ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह पवार। तो जो राजेंद्र सिंह पवार जी है वो चेयरमैन और फाउंडर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और इनको फिक्की द्वारा मिला है लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। और वहीं ये अवार्ड इन्हें दिल्ली में दिया गया। और ये जो अवार्ड है दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड फॉर फाउंडिंग द IT ट्रेनिंग सेक्टर। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो राजेंद्र सिंह पवार है उनको वर्ष 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो पद्म भूषण होता है वो भारत का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो जो पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है, फिर दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और उसके बाद जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का वो है पद्मश्री। Who has been elected as the member of the International Committee for Weights and Measures? वजन और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो चुना गया है ऑप्शन ए वेणुगोपाल अचंता जी को। ऑप्शन ए वेणुगोपाल अचंता। तो जो प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता है वो डायरेक्टर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के, जो स्थापित है नई दिल्ली में। और उनको इलेक्ट किया गया है एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स। और वही इन्हें इलेक्ट किया गया था इन 27th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, जो हुआ था फ्रांस के पेरिस में। और वही इस कमिटी में टोटल 64 मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेशन शामिल है, जो 4 साल में एक बार फ्रांस में आके मीट करते हैं। Who has been appointed as the brand ambassador of Urban Gabru? अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव। तो जो अर्बन गबरू है वो एक मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है जिसने अपॉइंट किया है सूर्य कुमार यादव को अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और वहीं इसके साथ जो सूर्य कुमार यादव है वो पिंटोला के भी ब्रांड एम्बेसडर है। तो उनका जो T20 में शानदार प्रदर्शन रहा है इसके लिए और भी कंपनियां इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही है। और वहीं इसके साथ ही सबसे जरूरी बात कि जो सूर्य कुमार यादव है ये मेंस T20 इंटरनेशनल बैटिंग के रैंकिंग में अभी पहले स्थान पर है। विच स्टार फुटबॉलर हैज लेफ्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड? किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ा है? तो छोड़े हैं ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और वहीं जो रोनाल्डो है वो कप्तान है पोर्चुगल नेशनल टीम के। इसके साथ ही वो 5 बैलन डोर अवार्ड और 4 यूरोपियन गोल्डन शूज जीत चुके हैं, विच इज मोस्ट बाय अ यूरोपियन प्लेयर। विच बैंक हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड? किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है ऑप्शन बी IDFC फर्स्ट बैंक ने। ऑप्शन बी IDFC फर्स्ट बैंक। तो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जिसे IDFC फर्स्ट बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है, जिसके तहत किसी भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के पास इस स्टिकर को हल्का सा टैप कराने से पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं ये जो स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है इसका जो साइज है ये रेगुलर डेबिट कार्ड का 1/3 साइज का है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल
प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।